नवरात्रों में ज्वारे लगाने का विधान। नवरात्रि में ज्वारे लगाने के लिए कलश स्थापना के दिन नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के बर्तन में भीगे हुए जौ के बीज फैलाएं, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालें और फिर जल के हल्के छींटे मारें। कुछ घंटों के लिए बर्तन को ढककर रखें, फिर दिन में खुला रहने दें और जब अंकुर निकल आए तो ढक्कन बंद कर दें। मिट्टी सूखने पर रोज जल का छिड़काव करें। सामग्री: मिट्टी का पात्र या थाली, जौ के बीज साफ और गीली मिट्टी, जल से स्प्रे बोतल में या हल्के हाथ से छिड़कने के लिए। ज्वारे लगाने की विधि: नवरात्रि के पहले दिन एक साफ मिट्टी का पात्र या थाली लें। मिट्टी को कंकड़ पत्थर रहित कर लें और उसे थोड़ा गीला कर लें। जौ के बीजों को कुछ घंटे पहले पानी में भिगो दें और पानी के ऊपर तैरने वाले बीजों को फेंक दें क्योंकि वे खराब होते हैं। गीली मिट्टी में भीगे हुए जौ के बीजों को समान रूप से फैला दें। जौ के बीज के ऊपर थोड़ी सी सूखी मिट्टी की हल्की परत छिड़कें ताकि ज़्यादातर बीज मिट्टी से ढक जाएं। हाथों से या वाटर स्प्रे से हल्का जल का छिड़काव करें, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा पानी न डालें। अंकुर निकलने तक पात्र को थाली से ढककर रख दें ताकि अंदर नमी और गर्माई बनी रहे। अंकुर निकलने के बाद दिन में सूखा लगने पर सुबह शाम जल का छिड़काव करें और ज्वारे को हरा भरा रखें। ज्वारे बोने के लिए साफ सुथरे बर्तन का प्रयोग करें। मिट्टी में नमी बनाए रखें लेकिन कीचड़ जैसा गीला न करें। ज्वारे को हवा में खुला छोड़ दें ताकि अंकुरण हो सके और जब अंकुर निकल आए तो उसे खुला रखें। ज्वारे की अच्छी वृद्धि माँ दुर्गा की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। पूजा स्थल पर इन्हें माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक मिट्टी के बर्तन में बोया जाता है। 9 दिनों में ये ज्वारे हरे भरे हो जाते हैं जो खुशहाली व सुख समृद्धि का संकेत देते हैं। नवरात्र के बाद कलश के ज्वारे को पूजा स्थल पर रखना बेहद शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यक्ति की तरक्की करता है। सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है। वही नवरात्र में उपयोग हुई कई चीजों का उपयोग करना बेहद शुभ होता है। आइए जानते हैं कि कलश के ज्वारे को क्या करना चाहिए। नवरात्र के समाप्त होने के बाद लोग कलश का विसर्जन करते हैं। इस दौरान कलश के ज्वारों और अन्य चीजों का उपयोग धन लाभ के लिए कर सकते हैं। नवरात्र के बाद कलश के ज्वारे से कई उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से साधक के जीवन में आने वाली कई परेशानियां दूर होने लगती है। नवरात्र के बाद कलश के ज्वारे को पूजा स्थल पर रखना बेहद शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यक्ति तरक्की करता है। ग्रह क्लेश का सामना करने वाले लोगों को पूजा स्थल में ज्वारे रखना चाहिए। इससे परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पूजा पाठ करने के नियम को जानने समेत अध्यात्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नवरात्रि में जौ बोना सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है क्योंकि मान्यता है कि सृष्टि की पहली फसल जौ थी। जौ का तेजी से और अच्छी तरह अंकुरित होना घर परिवार में खुशी, उन्नति और शुभता का संकेत माना जाता है। यह देवी दुर्गा की विशेष कृपा और यज्ञ की सफलता का प्रतीक है और इसका अच्छा अंकुरण आर्थिक मजबूती और अच्छे स्वास्थ्य का भी संकेत देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहले जौ ही उगा था, इसलिए इसे पूर्ण फसल और पवित्र माना जाता है। जौ को सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तेजी से घर घने बढ़ते जौ घर में खुशहाली का संकेत देते हैं। नवरात्रि में जौ बोना माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जौ का तेजी से और अच्छे से अंकुरण होना घर में सुख समृद्धि, खुशहाली और नई शुरुआत का संकेत है। अगर जौ हरे या हरे सफेद रंग का हो तो इसे शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि परेशानियां दूर होंगी और साल खुशियों से भरा होगा। जौ का नहीं उगना या टेढ़ा मेढ़ा उगना भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते। जौ का रंग काला या पीला होना भी अशुभ माना जाता है, जिससे पता चलता है कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मिट्टी के पात्र में शुद्ध मिट्टी डालकर जौ के बीज बोए जाते हैं। इस पात्र को देवी के समक्ष रखा जाता है और प्रतिदिन जल अर्पित किया जाता है। जौ के इन अंकुरों को नवमी के बाद नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है।
जय माता दी। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ। आपको पता चल चुका होगा कि ज्वारे हमें कैसे लगाने हैं और कैसे बोने हैं और इनका क्या महत्व है।